Hello and welcome to session number 11 of English Communication. This is We Learn, and the topics covered in this session are prepositions, preposition of place, time, purpose and verb preposition combination. इस सेशन में हम सीखेंगे prepositions क्या होते हैं और उनका यूसेज और इम्प्लीमेंटेशन. सबसे पहले जानते हैं preposition क्या होता है. The word preposition is a word which shows relationships among other words in the sentence. एक sentence में बहुत सारे words होते हैं, उन words को जोड़ने वाला word ही preposition होता है और उन words से relationship बताने वाला word ही preposition होता है. अब क्या होता है, the relationships जो होते हैं sentence में, जो different relationships हैं, वो generally किस किस तरह के होते हैं. किस place से related होते हैं, direction से related होते हैं, time से related होते हैं, cause, manner और amount से related होते हैं. So you have to keep in mind that there are 6 relationships in a sentence which are direction, place, time, cause, manner and amount. So these 6 you have to keep in mind, these 6 relationships. सबसे पहला जो preposition है वो यूज होता है direction के लिए, और वो क्या है, सबसे पहले कौन से prepositions यूज होते हैं. to, toward, into, through. ओके, to, toward, into और through का यूजेज हम करते हैं डायरेक्शन के लिए. अगर आपको किसी को कुछ बताना है कि कोई डायरेक्शन दिखानी है, कोई आपसे किसी जगह का एड्रेस पूछता है, पता पूछता है, तो हम क्या बताते हैं, to बताते हैं उसकी, कि go towards your right and you will find the store or you will find that building. Okay, go to the right, or it is into, where is the notebook. अगर कोई चीज़ कोई पूछ रहा है, where is my notebook, तो वो भी डायरेक्शन बता सकते हो. और किसी भी तरह की डायरेक्शन को बताने के लिए हम to यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, she went to the store, and here to is the preposition which shows the direction. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. The football player ran through the stadium to the other end. दूसरे एंड तक जाने तक फुटबॉल प्लेयर स्टेडियम में भागता रहा. थ्रू इज अ preposition which shows direction. तो इसमें थ्रू एक preposition है जो डायरेक्शन बताती है. नाउ एक preposition है जो शो करता है मैनर. अब आपको डायरेक्शन की preposition पता चल गई. टू, टूवर्ड्स, थ्रू, ओके, इनटू. these are the direction prepositions of direction. अब preposition of manner. preposition of manner कौन सा होता है, by. जैसे he came by bus, बस से आया, ठीक है. या फिर बाय का हम यूज ऐसे भी कर सकते हैं. दिस बुक वॉज रिटन बाय अ फेमस ऑथर. किसने लिखी है बुक, बाय अ फेमस ऑथर. ओके, इंस्ट्रूमेंट के लिए भी हम बाय का यूज करते हैं. लाइक आई हर्ड द न्यूज बाय टेलीविजन विच इज कम्युनिकेशन, एंड शी केम बाय बस, दैट इज अ ट्रांसपोर्टेशन. जैसे कहाँ से आई, बस से आई. एंड ही ओपन द डोर विद द की, उसने डोर खोला की के साथ. कैसे खोला, विद द की. तो विद क्यों आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट है. दो चीजों के बीच में एक साथ अगर कोई काम कर रहे हैं. हाँ, आई ईट माई राइस विद द स्पून. आई ईट राइस विद द स्पून. किसके साथ, किसी चीज के साथ होता है तो हम विद यूज करते हैं. हमें एक टिप हमेशा याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, कि कभी भी आप वी यूज बाय प्लस नो आर्टिकल फॉर कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन. जब कोई, अगर हमको कुछ कम्युनिकेशन करना है, ओके, या कहीं घूमने जा रहे हैं या किसी ट्रांसपोर्टेशन पे जा रहे हैं, बस, ऑटो, रिक्शा, तो वो हम बाय यूज करते हैं वहाँ पर. लेकिन बाय हम किसी आर्टिकल के साथ यूज नहीं करते. ऐसे नहीं बोलेंगे बाय अ फोन, बाय अ रेडियो. नहीं, बाय फोन, बाय रेडियो, बाय बस, बाय कार. ओके, नाउ देयर आर द prepositions of time. टाइम की prepositions हैं in, on, at, etc. We can meet at 5 o'clock. टाइम बताने के लिए हम at यूज करते हैं. कितने बजे मिलेंगे, at 5 o'clock. So at is a preposition which shows time. Now there is a preposition of place. In, on, under, over, near, beside, etc. कहाँ मिलेंगे. अब we will meet in our home. या फिर कोई place बताना है. Your book is on the table. Place की preposition हो गई, on the table, on. It is under the table. अगर उसके नीचे है, टेबल के नीचे है, तो उसको बोलेंगे under. Under is a preposition which shows place. Similarly, accompaniment, मतलब कि अभी मैंने आपको जैसे पहले बताया,
विद का यूज कब होता है? जब हम बोलेंगे उसके साथ, जब दो चीजें कंबाइन है. आई लाइक स्पेगेटी विद व्हाइट सॉस. सो विद इज अ accompaniment, right? So that is why I like spaghetti with white sauce. तो with यहाँ पर इसीलिए यूज किया है. Mrs. Virginia went to Thetis Island with her husband Georgius. Now यहाँ पर अपने husband के साथ गई. के साथ की जगह पे क्या preposition लगा रहे हैं हम? With. So these are the prepositions of accompaniment. Now let us understand the preposition of similarity. मतलब like. उसमें क्या होता है? जैसे मैरी वॉक्स लाइक हर मदर. मैरी अपनी मम्मी की तरह चलती हैं. लाइक उनकी तरह, ठीक है, उसकी तरह. सो माई फ्रेंड लुक्स लाइक माधुरी दीक्षित. माधुरी दीक्षित की तरह दिखती है. राइट. सिमिलैरिटी बता रहे हैं ना. कैपेसिटी बताना मतलब कि आपने कुछ कैपेसिटी में कुछ काम किया हुआ है तो वहाँ एज यूज करते हैं प्रेपोजिशन. बिल वर्कड एज अ फायरमैन अंटिल अ ईयर अगो. एक साल पहले तक बिल फायरमैन की तरह वर्क कर रहे थे. तो एज क्या हो गया? एज अ फायरमैन इज व्हाट? इट्स अ कैपेसिटी. इन अ कैपेसिटी. अंडरस्टूड? लेट्स मूव ऑन. पर्पस. नाउ he went to the store for milk and bread. This is what? This is a purpose. This is a preposition of a purpose. तभी उसने for यहाँ पर लिखा है हमने. He went to the store for milk and bread. Now कभी भी हम रिमेंबर, कभी भी हम फॉर के साथ जब हम वर्ब यूज करते हैं उसके आगे आईएनजी नहीं लगाएंगे. हम ये तो बोल सकते हैं कि ही वेंट टू द स्टोर फॉर मिल्क एंड ब्रेड, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते ही वेंट टू द स्टोर फॉर बाइंग मिल्क एंड ब्रेड. या फिर ये नहीं बोल सकते हैं कि माई एम इज फॉर गेटिंग द गोल्ड मेडल. नो, माई एम इज फॉर गोल्ड मेडल. ओके, दिस इज द करेक्ट इंग्लिश ग्रामर. पार्टीशन ऑफ पोजेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑफ. पार्टीशन ऑफ पोजेशन के लिए ऑफ यूज करते हैं. और ऑफ में क्या होता है? दे पेंटेड द फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग व्हाइट एंड ग्रीन. उन्होंने जो पेंटिंग की फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग को पेंट किया व्हाइट एंड ग्रीन. ही ब्रोक द टॉप ऑफ द टेबल विद हिज फिस्ट. ऑफ बता रहे हैं, ठीक है. अब कुछ मेजर करना है, अगर हमको कुछ नापना है तो क्या बोलते हैं? बाय या ऑफ को यूज करते हैं. वी बाय अ ऑलिव ऑयल बाय द 16 किलो कंटेनर. प्लीज बाय अ क्वार्टर ऑफ मिल्क फ्रॉम द मार्केट. नाउ सम वर्ब prepositions combines take two objects. कई बार हम कंपेयर करते हैं दो चीजों को तो हम with या to को यूज करते हैं. जैसे कि Why compare me with my brother और to my brother. ये दोनों ही यहाँ पर ठीक है अगर हम किसी को कंपेयर कर रहे हैं. Why compare me with my brother या फिर Why compare me to my brother. Don't compare me with anyone या फिर Don't compare me with या to anyone. Excuse अगर देना होता है हम तो for यूज करते हैं. I cannot excuse you for being late. Okay? I cannot excuse you for being late. या फिर हम खुद अगर बोल रहे हैं excuse me for I am late. Prefer करना है तो हम to यूज करते हैं. She prefers juice to milk. She prefers juice to milk. अगर आपकी preference ज़्यादा किस में है? जूस में, मिल्क में कम है तो हम to यूज करेंगे. I prefer color pink to yellow color or any other color. Okay? रिमाइंड, अगर आपको रिमाइंड करना है तो ऑफ. शी रिमाइंडेड मी ऑफ माई अपॉइंटमेंट. उसने मुझे याद दिलाया मेरी अपॉइंटमेंट का, तो भी हम ऑफ यूज कर रहे हैं. अब थैंक्स करना है तो फिर फॉर कर लिखेंगे हम. थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो अबाउट योर इंफॉर्मेशन और थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस इंफॉर्मेशन. थैंक यू, आई थैंक हिम फॉर लेटिंग मी यूज हिज बाइक. ओके, ये वाले जो वर्ब्स हैं ये प्रेपोजिशन को कंबाइन करके ऑलवेज अपीयर टुगेदर होते हैं, हमेशा एक साथ ही आते हैं. जैसे एग्री ऑन, एग्री विद. अगर एग्री ऑन करना हो किसी को तो एक ही साथ आता है. वी एग्री ऑन दैट इशू. एग्री विद, आई एग्री विद यू. अगर किसी पर्सन से एग्री कर रहे हो तो विद कहेंगे. अगर किसी चीज पे एग्री कर रहे हो तो एग्री ऑन करेंगे. एग्री के साथ ऑन आएगा अगर आप किसी चीज पे एग्री कर रहे हो, किसी इशू पे, किसी मैटर पे. लेकिन अगर आप किसी पर्सन से एग्री कर रहे हो कि मिस्टर स्मिथ ने मीटिंग में अगर कोई पॉइंट बोला और आपको लग रहा है कि हाँ वो बहुत ठीक बोल रहे हैं तो आप
कहोगे आई एग्री विद मिस्टर स्मिथ, लेकिन अगर कोई बिल पास हुआ है, कोई लॉ बना है, कोई नया रूल बना है, तो उसको क्या बोलेंगे? आई एग्री ऑन द लॉ और आई एग्री ऑन द रूल. ओके. अप्रूव ऑफ, बेटी अप्रूव्स ऑफ एक्सरसाइजिंग, मतलब अगर आप किसी चीज के सपोर्ट में हो, अगर आप किसी चीज को फेवर कर रहे हो, किसी चीज को अप्रूव करते हो, तो आप अप्रूव ऑफ यूज करोगे. ठीक है. जैसे बेटी अप्रूव्स ऑफ एक्सरसाइजिंग. दे अराइव्ड इन टोक्यो लास्ट नाइट. ओके. इस तरह से अराइव एट करते हैं. दे अराइव्ड इन, एट लिख दो, अराइव एट. दे अराइव एट द इंटरनेशनल एयरपोर्ट लास्ट नाइट. अगर उस जगह पे आए हैं, उस जगह पर आए हैं, तो एट लिखोगे, या फिर उस जगह में गए हैं तो इन लिखोगे. अराइव एट टोक्यो लास्ट नाइट भी ठीक था, इन टोक्यो लास्ट नाइट भी बिल्कुल ठीक है. हैव यू अराइव्ड एट अ डिसीजन, क्या आपने कोई डिसीजन पर पहुंचे, इसलिए भी ये यूज कर सकते हैं. कंप्लेन अबाउट. ओके. कंप्लेन अबाउट करते हैं. कंप्लेन अबाउट के लिए क्या है? प्लीज डू नॉट कंप्लेन अबाउट द कलर. कलर के लिए कुछ कंप्लेन मत करो. कंसेंट टू, शी कंसेंटेड टू हर डॉटर्स मैरिज. कमेंट ऑन, शी कमेंटेड ऑन हर हेयर कट. Consist of, water consists of hydrogen and oxygen. Depend on, I am depending on you to help me. Laugh at, he laughed at his silly shirt. Object to, do you object to my smoking? Succeeded in, he succeeded in making everyone angry. Okay. Now adjective, what is an adjective? Adjective preposition combinations with to be. जो भी adjective है, जैसे कि कोई किसी चीज का अगर क्वालिटी बता रहे हैं वर्ड्स, उनको हमेशा हम टू बी के साथ कंबाइन करते हैं. लाइक बी अफ्रेड ऑफ, जेक इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स. बी अकस्टम्ड टू, आई वाज अकस्टम्ड टू सीइंग हर एवरी डे. बी अवेयर ऑफ, आर यू अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम? ओके. एंड देन बी बोर्ड विद, टॉड इज बोर्ड विद backgammon. Be certain of, he cannot be certain of the date. Be disappointed with, Suzanne was disappointed with the meal. Be familiar with, is Dr. Jones familiar with the new pill? And be famous of, that is Michigan is famous of its Great Lakes. इसी तरह से there is another list which you can go through and read, like be frightened by, be happy with, be in favor of, be interested in, be opposed to, be satisfied with, be surprised at, be tired of, and be worried about. Then there are prepositions in fixed phrases. कुछ prepositions हम fixed phrases में आते हैं, जैसे कि according. According एक preposition है, तो according to the law, the policeman cannot shoot anyone without any harm. According to the news, it will rain tonight. Along with, can you take this bottle along with these cans? इन दोनों को हम एक साथ ही यूज करते हैं. जैसे as well as, I enjoy physics as well as maths because of the strike there will be no buses today. By means of, example, the child entered the yard by means of an open gate. By the way of, John went to Paris by way of London. In addition to studying ballet full time, Patricia works part time. In case of fire, break glass and pull alarm. In consideration of all your hard work, I would like to take you to dinner. Okay. Now, in contrast to last summer, this summer is quite cool. In deference to, in hopes of, in lieu of, in pursuit of, in search of, in spite of, in face of, and in terms of. Now, let us understand what are the prepositions of place. Number one is at. We use at to refer to a specific and precise place. At the front of the cinema, at the back of the bus, at the top of the page, at the bottom of the page, या फिर at the bus stop. अगर किसी place के लिए हमको बोलना है तो हम at use करते हैं. इनके एग्जाम्पल्स इस स्लाइड पर आप दोबारा से पढ़ सकते हैं. इन कब यूज करते हैं हम?
In refers to something that is inside a space, often with four walls around it. एक चार दीवार के अंदर जो चीज़ है उसको हम in बोलते हैं. जैसे my suit is in the cupboard. cupboard लॉक चीज़ होती है, तो उसके अंदर अगर आप कुछ रख रहे हैं तो in बोलेंगे. There are some cows in the field. My paper are in the drawer. The mouse is in the box. Okay. On कब यूज करते हैं? On is something to say that something is on a horizontal or vertical surface. अगर कुछ horizontal या vertical surface पे है तो हम उसको on बोलते हैं. जैसे the picture is on the wall. The spider is on the ceiling. We are traveling on the road. She is on the top of the car. On the front cover of the magazine. Okay. तो इनके लिए हम कौन सा यूज करते हैं preposition? That is of course on. Over का हम यूज करते हैं. We use over with numbers in general sense. जैसे in these cases over means more than. ठीक है. जैसे there were over 1,000 people at the station. You have to be over 18 years of age to see the film. Over हम यूज करते हैं जब ज़्यादा numbers के केस में है या फिर उससे ज़्यादा हो, more than के केस में. We also use over if something is covering another thing. जैसे वी हैड अ टॉवल ओवर हिज फेस. जैसे अगर आपका फेस किसी चीज़ से कवर हो रहा है या आपका हेड किसी चीज़ से कवर हो रहा है तो ओवर मतलब उसके ऊपर. अबव कब हम डिस्क्राइब करते हैं? वी कैन डिस्क्राइब अबव, यूज अबव टू डिस्क्राइब अ पॉइंट ऑन अ स्केल सच एज अ थर्मामीटर दैट इज हायर देन द स्टार्टिंग पॉइंट. जैसे 3 degrees above 0, 15 degrees above 0, 100 meters above sea level. कोई पर्टिकुलर लेवल या पर्टिकुलर डिग्री बताने के लिए क्या यूज करते हैं? अबव. वी ऑल्सो यूज अबव टू रेफर टू एन ऑब्जेक्ट दैट इज हायर देन अनदर ऑब्जेक्ट. नाउ देयर इज अ लाइट अबव योर डेस्क. किसी चीज के ऊपर है, डेस्क के ऊपर लाइट है तो अबव बोलेंगे. देयर इज अ टॉवल अबव द चेयर. तो अगर टॉवल अबव है, चेयर के ऊपर है तो अबव बोलेंगे उसको. ऐसे ही बिलो. बिलो का हम यूज करते हैं. वी यूज बिलो टू डिस्क्राइब द पॉइंट ऑन अ स्केल सच एज a thermometer that is below. तो जैसे above 0 degree था तो वैसे ही below 0 degree हो गया. 20 meters below sea level, so that means that is below. Okay. Under कब यूज करते हैं? to describe something that is physically lower than, उसके अंदर, beneath है. his shoes were under the bed. the dog is under the house. near और close to का यूज क्या होता है? कोई चीज बहुत near है, जैसे घर के पास है तो उसको हम बोलेंगे वी लिव नियर अ सिनेमा. या फिर विद इन अ शॉर्ट डिस्टेंस है, अगर बहुत उसके पास है, उस चीज के पास है तो दे लिव क्लोज टू द सी. वो लोग सी के पास रहते हैं. तो आप नियर भी यूज कर सकते हो, क्लोज टू भी यूज कर सकते हो. नेक्स्ट टू और बिसाइड कब यूज करते हैं? नेक्स्ट टू अगर आपके साथ कोई बैठा हुआ है या बिसाइड साथ में कोई बैठा है उसको बिसाइड भी यूज कर सकते हो या नेक्स्ट टू भी यूज कर सकते हो. जैसे इट इज यूज टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज वेरी क्लोज टू अनदर थिंग, ऑलमोस्ट टचिंग दैट थिंग. ठीक है, एकदम टचिंग दैट थिंग है. कम एंड सिट नेक्स्ट टू मी मतलब एकदम मेरे साथ आके बैठ जाओ. ही सैट नेक्स्ट टू मी एट माई बर्थडे पार्टी. वो मेरे साथ मेरे बर्थडे पार्टी पर बैठा था. गो एंड सिट बिसाइड द डॉग, कि जाके डॉग के पास बैठ जाओ. ओके. ऐसे ही बिटवीन का यूज होता है. बिटवीन का कैसे यूज होता है? किसी चीज के बीच में अगर कोई चीज है, राइट, अगर किसी चीज के बीच में कोई चीज है तो हम उसको क्या बोलते हैं? बिटवीन. वी यूज बिटवीन व्हेन टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज जनरली बिटवीन टू इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स. आई वाज सिटिंग बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल. बॉय और गर्ल के बीच में. रोड रन्स बिटवीन 2 rows of houses. रोड किसके बीच में है? 2 rows of houses के. द बेबी इज बिटवीन इट्स पेरेंट्स. बेबी कहाँ है? बिटवीन द पेरेंट्स. ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. अमंग, वी यूज अमंग टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज इन द मिडल ऑफ मेनी थिंग्स. मतलब एक चीज जो बहुत सारी चीजों के बीच में है. ठीक है. ही इज वन ऑफ द पीपल अमंग द क्राउड. द बुक वॉज अमंग अ बिग पाइल ऑफ पेपर्स. एक चीज जो बहुत सारी चीजों के बीच में, उसके लिए हम अमंग यूज करते हैं. द शर्ट वॉज अमंग अबाउट 30 others of the same color. Behind किसी चीज के बैक में, something that is the back of another thing.
द ब्लैक बोर्ड इज बिहाइंड द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स के पीछे है ब्लैक बोर्ड, तो बिहाइंड लिखेंगे. द हॉर्स इज बिहाइंड द वुमन, घोड़ा कहाँ है? बिहाइंड द वुमन. इन फ्रंट ऑफ अगर आगे है, हिज हैंड्स आर इन फ्रंट ऑफ हिज फेस, किसी चीज के आगे कोई चीज है या कोई चीज कवर कर रही है किसी चीज को आगे से, तो उसको हम क्या यूज करेंगे? इन फ्रंट ऑफ. द टीचर इज इन फ्रंट ऑफ द ब्लैक बोर्ड. ऑपोजिट मतलब उसके आमने सामने. दे आर सिटिंग ऑपोजिट ईच अदर फॉर टू थिंग्स दैट आर फेसिंग वन अनदर. एक चीज, दो चीजें जो एक दूसरे को फेस कर रही हैं आमने सामने, उसके लिए हम यूज करते हैं ऑपोजिट. द हाउस इज ऑपोजिट अ बैंक, दे आर नीलिंग ऑपोजिट ईच अदर. टू राइट or to left off. We can use to right off or to left off to place things on either side of an object. जैसे the dog is to the right of the tree, the horse is to the right of the boy, the cat is to the left of the bus. So ये है prepositions of place. Alright, that is all for this session. We will meet in the next session. Thank you.